जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का हर एक चैप्टर का एक एक करके सारे प्रीवियस का क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो पूरी तरह से किसको है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या में अभी तक के पूछे गए सारे क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे, जितना पिछले 6-7 साल में पूछे गए हैं। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि एग्जाम में 30 में से 30 एमसीक्यू का कंफर्म हो सके। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय और अति दीर्घ उत्तरीय जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो पहला सवाल कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इस गुणनखंड को फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद सारे अभाज्य गुणनखंड को एक अरेंज करके ऑप्शन से चूज करके सही करेंगे। तो फिलहाल 140 को हम लोग गुणनखंड करते हैं। 140 का जो गुणनखंड होगा, पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से शुरू होती है। तो 2 सती 14 70 बार में कटा, फिर 2 से 35 बार में कटा और 35 जो है 5 बार से कटेगा, 5 सती 35। तो देखना है कि ये जो टर्म है किस में है। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए क्वेश्चन 1 का ऑप्शन पहला आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाए। तो 156 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 सती 14 2 8 16, 2 तिया 6 2 9 18, फिर 3 से 3 का 3 3 तिया 9, तो 2 गुना 2 3 गुना 13, 2 गुना 2 3 गुना 13, ऑप्शन नंबर सी है। सब इसी तरह बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते हैं, जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। इसलिए पैटर्न अच्छे से सीखिए ताकि उस पर कोई भी क्वेश्चन दे फोड़ के आइए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि 156 अभाज्य गुणनखंड इतना, अभी जस्ट किए थे, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना था, 2 गुना 2 3 गुना 13, अभी जस्ट किए थे, फिर से करके दिखा देते 156 को। 2 सती 14 2 8 16, 2 तिया 6 2 9 18, और ये हो गया 3 13 39। अगर हम इसको फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 1 और 1 पावर 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए, और 3 का बाद 13 लिख दिए। अब इस गुणनखंड को इस गुणनखंड से मैच करेंगे। देखिए 3 और 13 है, हट गया। 2 पे पावर x और 2 पे पावर 2, तो हमको पूछा x का मान, तो 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 पे पावर x, और दोनों का जो फैक्टर है गुणनखंड तो बराबर होगा। तो जो पावर ये है यही पावर x का वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आसानी से बनाएंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी एक रूल पढ़े हैं कि लघुत्तम गुना महत्तम का गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। तो तुमको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमको एलसीएम पूछा है तो दोनों को गुना करके किससे भाग दे देंगे, तो एचसीएफ से भाग दे देंगे। तो चलिए पहला नंबर 510, दूसरा नंबर 92, तो दोनों को गुना कीजिए और किससे भाग दे देंगे, तो एचसीएफ। और एचसीएफ कितना भैया, 2। तो एकदम सिंपल वे में इसको गुना करेंगे, 510 गुना 92, और इसको किससे भाग दे देंगे, 2 से जैसे दिए, 2 चौक 8 2 छक 12, तो 51 गुना 46। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 6 6 पचे 30 और 4 का 4 5 चौक 20, तो 23 46 और 1 0 बचा था उसमें, तो 23 46 0 कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह ये भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 6q + 5 के रूप में लिखा गया है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 6 और 5 कांस्टेंट है, मतलब वो किसी से कटते नहीं है, लेकिन q का मान वो एक्सचेंज हो सकता है। तो वहां पर q क्या रखेंगे
जो ये सम होगा, विषम होगा, जीरो होगा या अपरिमेय होगा। तो Q का मान अगर हम जीरो रखते हैं तो जीरो रखते हैं तब भी 6 5 11, ये पूरा जीरो कर देगा और 5 विषम संख्या। अगर हम 1 रखते हैं तो 6 गुना 1 प्लस 5 कितना होगा, 6 6 6 5 11। अगर हम 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 प्लस 5 12 5 17। तो आप देख रहे होंगे सब सिचुएशन में क्या आ रहा है, आपका विषम संख्या आ रहा है। इसीलिए Q का मान वहां कुछ भी होगा वो हमेशा विषम संख्या ही देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होते हैं। चलिए 6 नंबर का सवाल है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय मान Q और R विद्यमान है तो इस कथन का मान क्या कीजिए। तो एक चीज आप समझे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, आप पढ़े हैं। तो यहां पर वही फॉर्मेट है, भाज्य क्या है, a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और शेष है r। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 7 में। 7 में पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का सीधा उदाहरण उसका परफेक्ट वैल्यू नहीं होगा, वो हमेशा रूट में ही होगा। तो देखिए 17/1 ही परफेक्ट है इसलिए ये परिमेय होगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है तो 15, ये भी परफेक्ट है। 0/1 ये भी परफेक्ट है। लेकिन पाई एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है, लेकिन पाई का वैल्यू अगर 3.14 या 22/7 होगा तो वो परिमेय होगा, लेकिन पाई क्या होगा, अपरिमेय। ये रूल है, अब इसको याद कर लीजिए या समझ लीजिए। तो अगर पाई पूछेगा तो अपरिमेय और पाई की जगह वैल्यू पूछ दिया 22/7 तो 22/7 एक भिन्न के रूप में है, इसलिए वो परिमेय हो जाएगा। याद रहेगा, याद रहेगा ही, ना तो फिर आप समझिएगा क्या होगा बिना याद रखे। अगला क्वेश्चन है 5 + 2√3। 5 + 2√3 क्या है, तो 5 + 2√3 कैसी संख्या है। तब कोई भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय जोड़ दिया जाए या गुणा कर दिया जाए लेकिन वो रूट में ही रहता है तो वो क्या कहलाता है, अपरिमेय ही कहलाता है। इसलिए यहां ध्यान दीजिए कि ये 5 तो परिमेय है और 2 भी परिमेय है, लेकिन √3 इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो पूरा परफेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, रूट है ही, टूटेगा भी नहीं, इसलिए ये 5 + 2√3 ये अपरिमेय संख्या ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। यहां पर भी √3 है इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ध्यान दीजिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम समझाए थे कि अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य भाजक भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर b जो है, b अभी क्या होगा, a हो गया भाज्य, b हो गया भाजक और q हो गया भागफल और r हो गया शेषफल रिमाइंडर। यहाँ पर b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाजक को, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाज्य को, q किसको कर रहा है, भागफल को, और r को रहा है शेषफल को। तो यहाँ पर b जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी भाजक। अब यहाँ देखिए पाई किस प्रकार की संख्या भी जस्ट बताए, अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर वैल्यू 22/7 देता है तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि AB × LCM, HCF किसका, AB का, LCM किसका, AB का। तो आपको भी जस्ट फॉर्मूला बताए थे कि लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो HCF और LCM का गुणनफल देखिए, गुना है, गुणनफल हो गया, ये दोनों का गुणनफल हो गया। तो संख्या का गुणनफल A × संख्या, दूसरी संख्या क्या है, B, तो खाली जगह पर क्या होगा, B, तो आंसर ऑप्शन A। ये नहीं कि AB लगा दीजिएगा, यहाँ A दिया हुआ है इनटू, खाली जगह पर क्या होगा, सिर्फ B, इसलिए आंसर हो जाएगा A। तो इस तरह ये 13 सवाल जो पिछले 5, 6, 10 साल में जो पूछे गए हैं उसको एक एक करके समझ लिए, इससे बाहर एक भी MCQ नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग हर चैप्टर का MCQ करेंगे, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।